नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जारी। 5000 लोगों पर केस दर्ज, मामले की जांच होगी न्यायिक। सीएम धामी ने अल्मोड़ा में दीदी भूली हाथ लगाल कार्यक्रम में की शिरकत। आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक किया रोड शो। लोगों ने जय श्री राम के जयकारों के साथ किया स्वागत। उत्तराखंड में विभिन्न जनपदों को जोड़ने के लिए नई बसें होंगी संचालित। आरटीओ ने सरकार को भेजा 100 बसों का प्रस्ताव। टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश के बीच होगी संचालित। चंपावत की लड़ी थुरा मंदिर के जंगलों में लगी भीषण आग। ग्रामीणों की घंटों कोशिशों के बाद नहीं बुझ पाई आग। वन विभाग के खिलाफ आक्रोश। और उधम सिंह नगर में पुलिस की कार्रवाई। 1 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार। नेपाल में बेचने के थे फिराक में। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने घटनास्थल से लौटने के बाद ये आदेश दिए। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन में जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बवाल के बाद फिलहाल वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है और ऐसे में अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच को लेकर, मजिस्ट्रेट जांच को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। 15 दिन में ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को इस रिपोर्ट को सबमिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया गया था और इसके बाद बवाल काफी बढ़ गया। कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं, कई पत्रकारों को भी चोटें आईं। थाने में आग लगा दी गई। थाने के बाहर जो वाहन खड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया गया और ऐसे में तुरंत इस इलाके में हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब तक 5000 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। तुरंत इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके और अब इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन का वक्त दिया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, जिसके बाद तैयार रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। और देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु बरमोला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल मजिस्ट्रेट जांच को लेकर आदेश देने की बात सामने आ रही है। 15 दिन का वक्त दिया गया है। हालात के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और अब ये माना जाए कि जब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं तो तेजी भी आएगी, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस का यह कहना था कि वहां पर पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरुआत में सही तरीके से इस पूरे मामले को देखा नहीं, एक्शन सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से तो इस पूरे मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 15 दिन बाद। निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहता हूं, जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उन्होंने जो कुमाऊं के आयुक्त हैं उस मजिस्ट्रियल जो जांच है उसकी रिपोर्ट करने का उन्होंने दिया है, क्योंकि जब पुलिस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश कर रही थी तो तब पुलिस प्रशासन पर और जो जिला प्रशासन है
उस पर हमला हुआ और इसमें कई पत्रकार सहित कई लोग और पुलिस प्रशासन, निगर के कर्मचारी ये घायल हो गए थे। वहीं अगर पत्र की बात करें तो पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि 8 फरवरी 2024 को जनपद के हल्द्वानी शहर के थाना जो बनभूलपुरा में है और उस निकटवर्ती जो क्षेत्र में घटना हुई है उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो है कुमाऊं आयुक्त को ये पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो आज सुबह विपक्ष जो इंडियन एलायंस है उसके साथ मिलकर राज्यपाल से मिला है और साफ तौर पर उन्होंने इसको प्रशासनिक फेल्योर बताया है, क्योंकि उनका विपक्ष का साफ कहना है कि जब प्रशासन को पता था कि 14 को फिर से सुनवाई होनी है तो प्रशासन ने इसे तोड़ने में जल्दबाजी की है। साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल से यह भी शिकायत की है कि इस वक्त उत्तराखंड का जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो पेट्रोल पंप के पत्थर लोगों की छत पे रखे हुए थे। जो उपद्रवी हैं उन्होंने छत पर पहले से ही पत्थर भी रखे हुए थे और पेट्रोल पंप बना के रखे हुए थे। यानी कि पेट्रोल पंप कोई 5 या 6 मिनट में नहीं बनता है, बल्कि उसको 2 से 3 दिन बनाने में लग जाते हैं और बहुतायत मात्रा में वो पेट्रोल पंप वहां पर थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राज्यपाल से जो शिकायत किया उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी शिकायत की है कि किस तरीके से आपका जो उत्तराखंड का कानून व्यवस्था का इंटेलिजेंस है वो पूरी तरीके से फेल रहा है। वहीं अब विपक्ष की मांग यही है कि जितने भी घायल व्यक्ति हैं उनको राशि मुहैया कराई जाए, एक, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को बचाया है, जिन लोगों ने जो प्रशासन के अधिकारियों को बचाया है तो उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया जाए। जो भी लोग वहां पर फोटो में आते हैं, यानी कि इसका मतलब जो भी जांच पड़ताल में आए तो कहना है कि वो पूरी तरीके से दोषी नहीं हो सकते हैं। तो विपक्ष इस के जांच की मांग कर रहा है, वो सीबीआई या फिर एक बड़े लेवल के अधिकारी से जांच करने की बात कह रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में विपक्ष मुखर होकर अपनी बात रख रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि सख्त कार्रवाई जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कोई भी कोताही न बरती जाए। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले में एहतियात बरती जा रही है, 15 दिन में इसकी जांच करनी होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरे मामले में आखिर तथ्य क्या हैं, क्योंकि विपक्ष भी आज मिला था। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक फेलियर रहा है। खैर 15 दिन के बाद ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह की कमियां रहीं, अगर कमियां रहीं तो उनको आगे कैसे दूर किया जाए, दोषियों को कैसे सजा दी जाए। इस पूरे मामले में 15 दिन में मजिस्ट्रेट जाँच के बाद खुलासा हो जाएगा। बनभूलपुरा बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और इससे इंटरनेट सेवा से लेकर सभी तरह की सेवाएं फिलहाल बाधित हैं। लोग परेशान हैं। बनभूलपुरा से दूसरे क्षेत्र के लोग कर्फ्यू में ढील की मांग करने लगे हैं। जिला प्रशासन ने शहर को 7 जोन में बांट दिया है। सभी जोन में मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। वहीं बनभूलपुरा बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। इससे इंटरनेट सेवा से लेकर सभी तरह की सेवाएं बाधित हैं। लोग परेशान हैं। बनभूलपुरा से दूसरे क्षेत्र के लोग कर्फ्यू में ढील मांग रहे हैं। हालांकि शुक्रवार की रात तक जिला प्रशासन का किसी तरह का आदेश नहीं आया। अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो ढील मिल सकती है। जिला प्रशासन का कहना है कि इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। देर रात से ही रुद्रपुर और काशीपुर के साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं जसपुर जामा मस्जिद के शहर इमाम मोहम्मद अयूब नूरी द्वारा जनता को अमन का पैगाम दिया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल, क्षेत्राधिकारी काशीपुर अनुषा बडोला के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से दल बल के साथ गाड़ियों के जरिए मार्च निकाला गया। पानी में जो अभी कल परसों घटना हुई उसे लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे शहर जसपुर कुर्बो जवार में बिल्कुल अमनो अमान रहे। लिहाजा मैं तमामी अहले बस्ती से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अमनो अमान बनाए रखें। कोई भी हजरात किसी तरह की कोई पोस्ट ना डालें, सोशल मीडिया पर बना करके भड़काऊ बयान ना दें, कोई इस तरह से कोई बात ना करें जिससे क्या प्रशासन हरकत में आए। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तमाम प्रशासन
की इमदाद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूँ। जो जसपुर थाना के एसएचओ हैं उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैंक मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में है। अभी तक सब शांति बनी हुई है यहाँ पे। देखिए, हमारे पास कई सेक्शंस हैं, कई हमारे पास एक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट सभी से अपील है कि जो भी हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें। सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के भड़काऊ मैसेजेस ना भेजें। जगह जहाँ पे तराई के क्षेत्र में जो आज, क्योंकि हमारा जो जनपद है वो तो हल्द्वानी से टच करता है, नैनीताल जनपद से मिला हुआ है, तो एहतियातन जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है। और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पे भरोसा ना करें और उस पर जो है संयम से काम लें और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचें जिससे समाज में जो है अशांति उत्पन्न हो। और इसीलिए हमने एक एहतियातन एक शहर में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो एक एहतियात के तौर पे एक उसका वो डोमिनेंस किया गया और उसमें पुलिस के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मातृशक्ति को समर्पित दीदी भूली हाथ लगाल उत्तराखंड हॉल अमृतकाल कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल अल्मोड़ा तक विशाल रोड शो में हिस्सा लिया। अल्मोड़ा पहुंचने पर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान रोड शो में हजारों की संख्या में अल्मोड़ा की जनता ने जय श्री राम के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय टम्टा, विधायक सुरेश गड़िया, विधायक मोहन सिंह मेहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश बहुगुणा, जिलाध्यक्ष भाजपा रानीखेत लीला बिष्ट भी मौजूद रहे। इसके बाद आरबीआई परिसर हवाला बाग से प्रस्थान करने के बाद कलश यात्रा के साथ प्रस्थान कर महोत्सव पहुंचे। वहीं आजीविका महोत्सव स्थल पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए और शिल्पकार गैलरी और विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण किया। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार देहरादून को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जोड़ने के लिए जल्द नई बस चलाने जा रही है। सभी बसें टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून के बीच संचालित होंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी 100 बस चलाने के लिए आरटीओ देहरादून ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन नई बसों के संचालन से जनता को सहूलियत तो मिलेगी ही, वहीं सस्ते दामों पर बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। ये सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जितने भी पहाड़ी मार्ग हैं, चाहे वो देहरादून से ऋषिकेश टिहरी हो या डायरेक्ट यहाँ से उत्तरकाशी हो या फिर मैदानी क्षेत्र जैसे लक्सर और रुड़की हो, ऐसी परिवहन सेवाएं दी जाए, ऐसी बसों का संचालन करवाया जाए जिससे कि लोगों को सस्ते दामों पर बहुत अच्छी बसेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ऐसे वाहन उपलब्ध हों जिससे कि वो आना जाना हो सके। इसके लिए हम लोगों का प्रस्ताव शासन में चल रहा है और जल्दी ही इस पे आने वाले दिनों में निर्णय होने वाला है, जिसके अंतर्गत और बसों को इन क्षेत्रों में चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के लड़ीधुरा मंदिर के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग जंगल के बड़े भूभाग में फैल गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। लड़ीधुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि जंगल में आग लगती हुई देखकर लड़ीधुरा मंच के सदस्य और ग्रामीण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों की घंटों की कोशिश के बावजूद आग नहीं बुझ पाई। जोशी ने बताया कि आग से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंगल में लगी आग बुझाने के लिए घंटों तक वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे और इससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। आज अचानक लड़ीधुरा के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है। इस आग से बहुत बड़ी संख्या में जो जलावनी लकड़ी होती है, मवेशियों का चारा होता है, वो जल करके खाक हो गया है
मेरा वन विभाग से अनुरोध है कि इसको बुझाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि हमने बुझाने के प्रयास किए और आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटों में झुलसने का भय बना हुआ है। इसलिए वन विभाग से अनुरोध है कि संज्ञान लेते हुए अविलंब इस आग को बुझाएं ताकि और अधिक नुकसान होने से बचा जा सके। खबर जिला उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली के अंतर्गत चकरपुर से है। यहां पर पुलिस चौक चकरपुर के पास शिव मंदिर के पास से एसटीएफ और चकरपुर चौकी प्रभारी प्रियांशु जोशी और उनकी पूरी टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह स्मैक महंगे दामों पर नेपाल मुल्क में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। दोनों ही अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की सायं को उत्तराखंड एसटीएफ कुमाऊं मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने खटीमा और ऋषिकेश दोनों जगहों से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों ने पूछताछ में नशा तस्करी के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खटीमा में बरेली के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए है। इन तस्करों से पूछताछ में कई लिंक निकलकर सामने आए हैं। देखिए, जो राज्य में जो नशे की समस्या है, इसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नशा तस्कर हैं इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एसटीएफ के अंडर भी स्टेट लेवल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमारी 2 टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा 2 बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले कुछ समय में ये। और इनसे पूछताछ की गई है और जो आगे लिंक्स भी निकल कर आए हैं कि किससे लेकर आ रहे थे और आगे किसको बेचने जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके इनकी प्रॉपर्टी भी, जो भी इलीगल प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की है, उस सबको जब्त कराया जाएगा। रुड़की से खबर है, जहां पर गंग शहर में नशे में धुत एक युवक ने छलांग लगा दी। सूचना पाकर मोनू जलवीर ने डूबते युवक की जान बचाई। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना पाकर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हुए निर्देश दिए। साथ ही धाम में दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना और प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिस स्तर से जो भी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी हैं, वो व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। जिला स्तर पे एक बैठक ली है और चूंकि 4 धाम में से 2 धाम हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री यमुनोत्री, थोड़ा यमुनोत्री में चूंकि हमारी जानकी चट्टी के बाद एक पैदल यात्रा का 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है, उसमें पिछले साल क्या क्या दिक्कतें आई वो मैंने पूरा रिव्यू किया और उन दिक्कतों को कैसे दूर करें, चाहे उसमें सफाई से संबंधित हो या विद्युत व्यवस्था से संबंधित हो या जो ट्रैक हमारा पैदल चलने का है उसमें घोड़े भी चलते हैं, दंडी कंडी और आम श्रद्धालु पैदल चलते हैं, किस हिसाब से हम व्यवस्था को और उसमें चाक चौबंद कर सकें और जो उसकी थोड़ा जो दिक्कत पिछली बार हुई थी उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें चर्चा हुई है। उसमें लोक निर्माण विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, इनके स्तर से जो जो प्रस्ताव आने हैं और उनको टाइमली हम पूरा करें, उनके एस्टीमेट बनने की कार्रवाई चल रही है।
और ताकि आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो धाम से संबंधित व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि ना रह पाए। आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इन सभी चीजों के साथ यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हम सब इस बात को जानते हैं कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास की जो ग्रोथ है वह दो बातों पर निर्भर करती है, एक स्टेबिलिटी पर, दूसरा सस्टेबिलिटी पर, और ये ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी के साथ आगे कार्य किया है। 46 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में, कानपुर झांसी के बीच में, हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। यानी 46 वर्ष के बाद प्रदेश में एक नया औद्योगिक शहर आएगा और इसके लिए हम लोगों ने सभी औपचारिकताओं को पूर्ण किया है। बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर के महत्व को हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक छोटी सी चिप हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को, टेलीविजन को, या हमारा लैपटॉप है, या आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अन्य सभी, उन सभी क्षेत्र में उसकी अपनी एक भूमिका है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भी लागू की है। इसके लिए हमारे पास तमाम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एफडीआई और फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। महोदय, किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह किसी राज्य के द्वारा किया गया पहला प्रयास है। यह पहली पॉलिसी देश के अंदर आई है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में भी धनराशि की व्यवस्था की है। मुझे एक बात बताने की प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर कुछ अच्छे परिणाम हमारे सामने आए थे और उसके बाद जो सुझाव और जिस प्रकार के हमारे सामने कुछ कठिनाई आ रही थी, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। मैं परसों यहां पर देख रहा था, एक माननीय सदस्य ने यहीं पे प्रश्न। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।